हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा सीडीपी को लेकर। बस एक टॉपिक आपका और रह गया, इंटेलिजेंस। तो अगर मैं इंटेलिजेंस भी अगर आपको बता देता हूँ तो आपका पूरा सीडीपी कवर हो जाएगा। तो चाहे आप जिसके भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीटेट हो या टेट हो, तो आपका सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस से मूव कर जाएंगे। बट आपका ईवीएस जो है वो खाली प्राइमरी सेक्शन में आता है, और ये सीटेट के लिए मैं ईवीएस का बना दूंगा। जो अगला आपको मतलब कंटेंट मिलेगा वो ईवीएस को रिलेटेड होगा, ईवीएस से रिलेटेड होगा। तो उसके बाद फिर अगले बात करते हैं। आज फिलहाल ये खत्म कर देते हैं सीडीपी, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन का मतलब होता है कि इंसान के अंदर पहले तो एबिलिटी कितनी है प्रॉब्लम्स को समझने की, कैसे वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, कैसे वो प्रोसेस करता है, और कैसे उसका मेमोरी काम करता है ना। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निशन के अंदर चली जाती हैं। जैसा मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया भी था कि कॉग्निशन मतलब कि आपके अंदर एबिलिटी कितनी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, समझने की, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की, और इसे हम लोग कॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। वही इसके कॉम्पोनेंट्स वगैरह। पहली बात तो एक होता है परसेप्शन। कॉम्पोनेंट्स में पहला परसेप्शन होगी, कैसा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हो, अटेंशन कितना है आपका। जैसे कि क्लास में क्या होता है कि कुछ बच्चों का अटेंशन लेवल थोड़ा लो होता है, कुछ लोग का हाई होता है, तो दोनों को ध्यान में रखना होता है। बच्चों का मेमोरी लेवल कैसा है, ठीक है, और थॉट कैसे आते हैं उनको, लर्निंग कैसी है उनकी, लैंग्वेज कैसी है उनकी। तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निशन के अंदर चली जाती है। तो ये कॉम्पोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। और जो टर्म है कॉग्निशन, वो आपका बेसिकली रिलेटेड होता है माइंड से। और माइंड के अंदर आपका जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव, प्रोसेस, आप कैसे उसको देखते हो, समझते हो, सारी चीज़ें हमारी कॉग्निशन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा ज़रूरी है, क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमोशंस के ऊपर। देखिए, इमोशन जो वर्ड है और वो डिराइव्ड होता है, एक वर्ड है इमोवियर। इमोवियर का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है पहली बात तो ये, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। और अगर आप इमोशन को ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। एनर्जी इन मोशन मतलब कि आपको काम करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो हमको इमोशन से मिलती है। इमोशन काफ़ी ज़रूरी होते हैं इंसान की लाइफ में, तो इसी और बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो उसको सही तरीके से अपने पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन ध्यान रखिएगा जो वुड्सवर्थ ने दी थी। इमोशन का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड मतलब कि आप जब भी आप किसी काम को लेके बहुत इच्छुक हो जाते हो कि नहीं मुझे करना ही करना है ना, तो ये हमारे इमोशंस होते हैं। जैसे कि गेट्स ने बताया था, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था इमोशंस बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। इनका कहना था ये, जैसे लव, एंगर, फियर, मर्सी मतलब दया, और सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो ये 5 तरह के फीलिंग्स होती हैं, सॉरी इमोशंस होते हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। ये गेट्स ने बताया था, ठीक। मतलब इसका मतलब ये नहीं खाली 5 ही होते हैं, ये इन्होंने बताया था। और वुड्सवर्थ का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा वुड्सवर्थ का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे सीटेट या टेट के दौरान। तो इमोशन का मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट। और ये वर्ड ध्यान रखिएगा इमोवियर, ये भी पूछा जा सकता है। और ये कौन से वर्ड से ड्राइव्ड है, लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है, ठीक है। फिर मैंने इससे बताया था कि कुछ हमारे और भी इमोशंस होते हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं। बेसिकली 14 तरह के होते हैं, बट सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि इंस्टिंक्ट्स मतलब कि किस चीज़ की वजह से वो इमोशन डेवलप करता है। जैसे फ्लाइट में क्या होगा, थोड़ा फियर होगा, ठीक है। रिपल्शन, जब आपको कोई जैसे पसंद नहीं करता तो डिस्गस्ट की फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर कि यार हम ऐसे हैं या ये है वो है ना, तो ये हो जाता है। और क्यूरियोसिटी, ये भी इंस्टिंक्ट है आपका। तो वंडर, आप जानने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं कि हमें क्या है क्या नहीं है। लाफ्टर, एम्यूजमेंट, जब कुछ आप ऐसा कुछ पाते हैं है ना, तो वो लाफ्टर का फीलिंग रहेगा, ठीक। फूड सीकिंग होगी, एपिटाइट हो गया। तो कुछ इमोशंस हैं जो इंसान के अंदर डेवलप करते हैं, बट ये इंस्टिंक्ट्स जब उनको मिलते हैं तभी वो डेवलप करते हैं। अब जैसे गुस्सा तब आता है जब आपका कोई भी बात ऐसी कही जाती है जो आपके विचारधारा से मिलती ना हो, मतलब आपकी थिंकिंग से मिलती ना हो, तभी तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो इसी को बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स, और उसी की वजह से इमोशंस डेवलप करते हैं, ठीक है। बट इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कुछ इमोशंस ये वाले हो गए। और गेट्स का भी ध्यान रखिएगा, पूछा आ चुका है एक बार, तभी मैंने लिखा था। फिर एक टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ द इमोशंस इन द एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन में पॉजिटिव इमोशंस की पहली बात तो हम लोग बात करेंगे, नेगेटिव इमोशंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इमोशन ज़्यादातर आपके लिए हानिकारक होते हैं और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इमोशन ज़रूरी होते हैं पॉजिटिव, क्योंकि इससे हम लोग बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे करना है, ठीक है। जैसे वो घर जाते हैं तो अगर मोटिवेटेड हैं तो काफ़ी वो अपने होमवर्क को भी करके लाएंगे, और अपने पढ़ाई के लिए भी क्या रहेंगे, उनका अटेंशन भी ज़्यादा रहेगा,
और इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चों को कुछ ऐसा ना कहा जाए जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर आए, क्योंकि नेगेटिव उनके लिए हानिकारक होगा। तो ऐसा कुछ हमें माहौल बनाना चाहिए क्लास का जिसकी वजह से खाली पॉजिटिव चीज़ें रहें। तो पॉजिटिव रहेंगी तो वो एनर्जाइज रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे और वो अच्छे से सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका CDP ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, खाली आपका इंटेलिजेंस मैंने आपको नहीं बताया है, वो बता दूंगा एक वीडियो में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।